हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश में एक नई भर्ती निकल के आई है, उसका विज्ञापन जारी हुआ है। तो अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें, जिससे सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और सभी प्रकार के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए पूरी खबर आपको दिखाते हैं। ये जो विज्ञापन निकला हुआ है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से आया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है जबलपुर, खंडपीठ इंदौर और खंडपीठ ग्वालियर में चतुर्थ श्रेणी के लिए कर्मचारी, खंडपीठ इंदौर में लिफ्टमैन एवं मुख्य पीठ जबलपुर में वाहन चालक के पदों पर ये जो भर्ती होनी है, इसके लिए जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 13 मई से चालू होगी। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 मई तक चलेगी। आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 29 मई से रहेगा 1 जून तक। जो आपका इंटरव्यू होगा वो बाद में अधिसूचित की जाएगी, यानी उसके भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये डेट जरूर ध्यान रखें और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें। अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जानकारी प्राप्त न होना स्वीकार्य नहीं होगा। हम देख लेते हैं किसमें कितने पद हैं। ये सबसे पहले है रिक्त पदों की संख्या। जो भर्ती के लिए स्थान रहेगा मुख्य पीठ जबलपुर के लिए जनरल की पोस्ट इसमें रहेंगे 27 ठो, ओबीसी के लिए 6 ठो, एससी के लिए 6 ठो और एसटी के लिए भी 6 ठो। इस प्रकार टोटल पद होंगे जाके 45 ठो। और फिर खंडपीठ इंदौर के लिए जनरल के लिए 7 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1। इस प्रकार टोटल 11 पोस्ट रहेंगी। इसी प्रकार खंडपीठ ग्वालियर के लिए जनरल के लिए 10 पोस्ट और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए 2 पोस्ट और एसटी के लिए यहाँ पे 0 पोस्ट हैं। इस प्रकार जो टोटल आपकी वैकेंसी आएंगी वो 69 है, जिसमें 3 ठो पीएच रहेंगे। इस प्रकार ये भर्ती है। फिर आगे आपको चलिए दिखाते हैं। संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु निर्धारित जो रहेगा कलेक्टर रेट पे जो वेतन रहेगा वही आपको मिलना है, यानी 5200 से 20,000 के आसपास रहेगा। जो ग्रेड पे आपका रहेगा 1900। ये इसके लिए रहेगा लिफ्टमैन के रिक्त पदों की संख्या के लिए। जो भर्ती लिए स्थान रहेगा वो इंदौर रहेगा। खंडपीठ आपका इंदौर है। इसमें जनरल के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी यहाँ एसटी एससी सब 0 है, यानी टोटल पोस्ट ही आपकी यहाँ पे 1 है। उसके बाद वाहन चालक के लिए, इसके लिए आपका जो स्थान है वो मुख्य पीठ जबलपुर रहेगा। जनरल के लिए आपकी 5 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट हैं, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट। इस प्रकार टोटल पोस्ट आपकी 8 हैं। वेतन इसका भी वही रहेगा 5200 से 20,000 वाला। ग्रेड पे इसका रहेगा 1900। उसके बाद पदनाम और शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएँ तथा आयु सीमाएँ आप देख लीजिए। इसमें जो चतुर्थ श्रेणी वाले रहेंगे उनमें कम से कम आपको 8वीं पास होना अनिवार्य है और 8वीं पास के बाद आप 12वीं पास भी हो सकते हैं। इसमें 18 से 35 साल आपकी उम्र रहेगी। और उसके बाद लिफ्टमैन है, इसके लिए आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है अधिकतम, और 10वीं पास भी चल जाएगा। और अभ्यर्थी वायरमैन लाइसेंस धारित होना चाहिए व लिफ्ट के संचालन का कुछ अनुभव एवं लिफ्ट से जुड़े बिजली के काम का कुछ ज्ञान होना चाहिए। आयु इसकी भी 18 से 35 वर्ष है। उसके बाद अनुभव इसमें क्या रहेगा, अभ्यर्थी को लिफ्ट संचालन से संबंधित कार्य को संभालने का अनुभव होना चाहिए और लिफ्ट आदि से जुड़े विद्युत तांत्रिकी कार्य का जो ज्ञान है वो होना चाहिए। फिर वाहन चालक के लिए जो मान्यता प्राप्त आपकी कोई बोर्ड है उनसे न्यूनतम 10वीं कक्षा आपको पास होना चाहिए अथवा 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। और अभ्यर्थी के पास आवश्यक रूप से ड्राइविंग लाइसेंस व सभी प्रकार के वाहनों के संचालन का अनुभव होना चाहिए। योग्य मैकेनिक को वरीयता दी जाएगी। इसमें जो मैकेनिक होंगे उसको और वरीयता दी जाएगी। और इनकी जो उम्र है वो भी 18 से लेकर 35 साल तक है। उसके बाद नोट करके दिया हुआ है कि अभ्यर्थी को लिफ्टमैन एवं वाहन चालक के पद हेतु अपना अनुभव प्रमाणित करने के लिए नियोक्ता या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुभव की जो अवधि है वो कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए। और वायरमैन लाइसेंस जो प्राप्त करते हैं उनके लिए आवश्यक जो न्यूनतम शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता है वो लिफ्टमैन के पद की पात्रता का आकलन करने के लिए अयोग्यता का गठन नहीं करेगी।
योग्य जो मैकेनिक हैं उनकी विशिष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता वाहन चालक के पद हेतु अयोग्यता गठन नहीं करेगी। वे अभ्यर्थी जो चॉइस कोटा के अंतर्गत को टर्मिनस आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में पदस्थ माननीय न्यायाधिपति के अधीन काम कर रहे हैं, उन्हें इस कोटे का लाभ लेने के लिए संबंधित माननीय न्यायाधिपति द्वारा जारी अपना सेवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों की जो अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, सभी श्रेणी में दी जाएगी, 3 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी 35 साल पहले है और 3 साल आपकी छूट मिल जाएगी। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं की शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता या प्रमाण पत्र अंक सूची के अनुसार ही जानकारियां दर्ज करना अनिवार्य होगा, कोई विसंगति स्वीकार नहीं होगी। फिर उसके बाद आरक्षण संबंधी क्या रहेगा इसमें कि जो राज्य के बाहर आवेदक हैं वो अनारक्षित ही भरेंगे और मूल निवासी जो हैं अपने आरक्षित के अनुसार ही पद में भरेंगे। जो चयन है आपका वो कैसा होगा यहाँ पे देख लेंगे। कोई भी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो, यानी भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। कोई भी अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी होंगी या जीवित पति होंगे वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी आपके पास केवल एक ही पत्नी या पति होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है, कोई भी अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा जिसकी 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में उल्लिखित है नियम में। ये स्पष्टीकरण इसमें किया गया है कि व्यक्ति जिसके 2 से अधिक संतान हैं को नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं समझा जाएगा जहां पूर्व से ही एक जीवित संतान होने के बाद प्रसव में 1 से अधिक संतानें पैदा हुई हों, यानी पहले 1 संतान रही हो फिर अगर जुड़वा 2 हो गए हों तो वहाँ पे इस नियम को नहीं माना जाएगा, वहाँ पे 2 ही कैटेगरी में 2 माने जाएंगे वो। और 2001 से 280 दिनों के भीतर जन्मी संतान को अयोग्यता की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। आपको यहाँ पे मेडिकल द्वारा भी प्रमाणित करवाना पड़ेगा। ये जो मेडिकल से आपको वो लेना पड़ेगा प्रमाण पत्र, वो 30 दिवस के भीतर लेना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से आप एक बार और देख लेंगे और सभी को शेयर कर दें। अन्य जानकारी क्या है कि आरक्षित श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना तथा सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी जो आरक्षित कैटेगरी में आएंगे उनको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। और जो भी केंद्रीय अथवा शासकीय अथवा अर्धशासकीय जो कर्मचारी में कार्यरत हैं उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। इस प्रकार इसको अच्छे से देख लेंगे, अनर्हताएँ देख लेंगे कि किस किस चीज़ में आप फेल हो सकते हैं, यानी आपको किसी को अपना कूटनीतिक अथवा किसी से जुगाड़ के माध्यम से प्रयास नहीं करवाना है। यदि ऐसा कोई साधन अपनाते हुए कुछ ऐसा पाया जाता है तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा, यानी किसी प्रकार के आपके अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करना है, किसी से और नहीं करवाना है कुछ, आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी नहीं होने चाहिए। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखना है। जो फीस रहेगी आपकी वो आरक्षित के लिए 200 रुपये रहेगी और अनारक्षित के लिए, अच्छा जो आरक्षित वर्ग में दिव्यांग हैं उनके लिए केवल 100 रुपये रहेगी। आरक्षित वर्ग और दिव्यांग के लिए 100 रुपये है, बाकी अनारक्षित के लिए 200 रुपये फीस रहेगी। इसको अच्छे से आप देख लेना। भर्ती की योजना क्या करना है, ये आपको पूरे प्रमाण पत्र लेके आना है। साक्षात्कार के लिए जो है वो अलग से आपको बताया जाएगा। इस प्रकार अच्छे से सबको शेयर कर दें और बढ़िया विधिवत देख लें, और फिर यदि आप भी एलिजिबल हैं तो ज़रूर आवेदन करें और इंटरव्यू दें जाकर। धन्यवाद।